नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं काला सच लाइव। यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर की खबरें में आज मैं आपको बता रहा हूं कि मुजफ्फरपुर के नगर निगम क्षेत्र की जो दुकानदार है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और आखिर इनकी मांगे क्या है, किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। तो क्या सर यहाँ की मुख्य मांगे क्या है आप लोग की? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि ये स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में हम लोग कहीं बाधा नहीं बनना चाहते हैं, मगर जो छोटे छोटे दुकानदार जो अपना ज़मीन बेच के, गहना जेवर बेच के, कर्ज लेके निगम ने अपने अपने पैसे से गरीबों से दुकानदार बनवाया था, उसकी व्यवस्था किए बिना यह दुकानदार गरीब दुकानदारों को जो हटाया जा रहा है, इसके लिए क्या विकल्प दिए हैं अभी तक, इसकी हम लोगों को उनसे पूछना है। पिछले दिनों नगर आयुक्त से बातचीत हुई थी, इसमें उन्होंने पूछा था कि क्या विकल्प है आप लोग बताइए। हम लोगों ने उनको विकल्प बताया था कि निगम की मार्केट बन रही है तिलक मैदान रोड में, और जहां भी निगम की ज़मीन है वहां पर इन गरीब 116 दुकानदारों को आप दुकान दीजिए, जगह दीजिए, ताकि ये गरीब दुकानदार जो अपने अपने बाल बच्चों को, ये छोटी छोटी 4 फीट की दुकान है, इससे सारा परिवार चलता है, बच्चों की परवरिश होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, सभी इसमें गरीब दुकानदार है। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि हम निगम में दुकान देंगे। हमने यह भी बात रखा उनके सामने कि निगम की दुकान निगम के पैसे से बन रही है। अगर उस समय आप यह बात रखिएगा कि हम दुकानदार को प्रायोरिटी देंगे, मगर 5 लाख रुपया दीजिए पहले, तो ये गरीब दुकानदार 5 लाख रुपया कहाँ से निगम को देगा? तो निःशुल्क दुकान के बदले में गरीबों को आप दुकान दीजिए। हम लोग दुकान हटाने के लिए तैयार है, कहीं भी विकास में हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे यही है कि इन सभी गरीब, कोई भी इसमें पूंजीपति नहीं है, सभी गरीब दुकानदार है जो छोटे छोटे दुकान से अपना परवरिश, अपने बाल बच्चों को चलाते हैं, ये सभी दुकानदारों को निगम शिफ्ट करे, इनको जगह दे, और हम लोगों की बस यही मुख्य मांगे हैं। तो आप लोग ये जो नए मेयर अभी बने हैं निर्मला देवी साहू जी, उनसे ही मुलाकात किए हैं या फिर कोई ज्ञापन सौंपे हैं उनको? नहीं, अभी निगम के मेयर से हम लोग की कोई बात नहीं हुई है। निगम के मेयर से हम लोग मिलने वाले हैं, मगर नगर आयुक्त से हम लोग की 2 बार बातचीत हुई है, और वो आश्वस्त किए थे पहले कि हम दुकान, ये क्या कहते हैं कि जो दुकान हमारे ज़रूरत के बाद बचने वाली है उसको बचाया जाएगा। लेकिन अब वो गलत रुख अख्तियार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, सभी दुकानदार को हटना है। इमली चट्टी चौक पर वो कल गए थे, मगर नापी उन्होंने नहीं कराया। चौक पर काफ़ी मात्रा में जगह है, या इसके अलावे भी जहाँ भी जगह की चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ के दुकान को बचाया जाए, और जो दुकान टूट रहा है उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, ताकि उनके बाल बच्चे की परवरिश हो सके। ये है मुजफ्फरपुर के 116 दुकानदार जो कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में अपनी दुकान चला के आजीविका के माध्यम से और वर्षों से इस यहाँ पे दुकान लगाते हुए आ रहे थे, जिनको 116 दुकानदार को दुकान हटा के पहले तो इनको आश्वासन दिया गया था नगर आयुक्त के माध्यम से कि आपको फिर से पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जा चुकी है। और कहा यहाँ तक जा रहा है नगर आयुक्त के द्वारा कि आप हमें 5 लाख रुपया प्रत्येक दुकानदार या ऐसा कुछ देंगे, इसके बाद हम आप लोग का दुकान का व्यवस्था करेंगे। आखिर 116 दुकानदार के बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्यों नहीं नगर आयुक्त जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करते हैं? यहाँ पे हमारे चाचा जी भी बैठे हुए हैं, तो जल्द इस पे काम हो जाएगा। हमने नई सरकार से के मेयर साहिबा से बात किया था, कल मैं गया था, खुद गया था, मिला था, उनको ज्ञापन दिया था। हाँ, ज्ञापन देने के बाद हम उनसे कहा था कि भाई आप मेयर साहब से बात कीजिए, काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, ज़मीन नाला रोड बनने के बाद भी दुकान को बचाया जा सकता है, जबकि निगम गेट के सामने 54 फीट में रोड और नाला दोनों बना है। और जहाँ पे हम लोग बैठे धरना पर समझा दिया, उसके बाद कहते कि नहीं, तो नहीं होगा, यहाँ पर 12 फीट है, ये 5-7 फीट में नाला बनाएंगे, 5 फीट बचा, 5 फीट में हमको स्पेस चाहिए नाला बनाने के लिए। ठीक है, आप बनाइए, लेकिन इसकी गारंटी लिखित हम लोग को चाहिए। नाला बनने के बाद फिर हम लोग अपने खर्चे से अपने दुकान बना लेंगे, जैसे इसके पहले नगर आयुक्त के पाठक द्वारा 1995 में वो नक्शा बना के दिए। कब से आप दुकान लगाते आ रहे हैं यहाँ पे? 1900 दुकान तो हम लोग 50 साल से है। 50 साल से हैं। 1977 में इमरजेंसी में जब काठ का दुकान टूटा था, उसके बाद खाली जगह पर हम लोग
उसके पहले मेरे पूर्वज करते थे। उस समय कांट की गोदाम का लकड़ी का दुकान था। 1977 में इमरजेंसी के टाइम में तोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहे थे। एक मसीहा आए थे के पाठक, उन्होंने हम लोगों को नक्शा बना के दिए। हम लोग अपने खर्चे से दुकान बनाए थे। अब बनाने के बाद जो है चला रहे थे। और ये अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और मेयर साहिबा से हमने बहुत दरख्वास्त किया। आज भी सवेर में बात की। हम कहा कि आपने कल हमको कहा था कि ठीक है जो बात होगा, आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है, आप मोबाइल से पूछ लीजिएगा। आज हमने पूछा उनसे 10 साढ़े 10 बजे करीब। कह दिया हम तो स्मार्ट पर से दे दिए नगर आयुक्त तो। हम कहा बात उनसे किया कि नहीं। आज वो निगम की गाड़ी से प्रचार हो रहा है कि आज 5 बजे तक हटा ले, अन्यथा बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। यहाँ दुकानदार जो है, अगर निगम है आप लोग का ये धरना जो कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, तो अगर ये बात निगम तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आगे फिर हम लोग मरने के लिए तैयार होंगे, बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। अब चला। तो ये है मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के 116 दुकानदार की कहानी। और इन्होंने जो नए मेयर निर्मला देवी साहू जी है उनके पास से ये गए थे और उनसे भी इनकी बात हुई, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इनको पुनर्वास, क्योंकि 50 वर्षों से इनकी दुकान लगते आ रही है, जैसा कि हमने इनसे बात किया। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की 116 दुकानदार की ये बात है। क्यों नहीं इनको निगम के तरफ से दुकान अलॉट किया जाता है? अगर इनको हटाया गया है तो पुनर्वास करना की भी जिम्मेदारी जो है नगर निगम की बनती है, नगर आयुक्त की बनती है और मुजफ्फरपुर शहर के मेयर की बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के ये दुकानदार हैं जिनको ये धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। इनका दुकान जो है नाला बनने के क्रम में खाली करवाया गया था और उस समय आश्वासन दिया गया था कि मैं आपको फिर से दुकान अलॉट करवाऊंगा, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके आरोप में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर इनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मांगा गया तो ये आगे भी इनका उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए काला सच लाइव के साथ। जय हिंद।